लगता है जैसे भगवान कृष्ण ने आकर के उन कौरवों को फिर से जेल के पीछे भेज दिया हो, जिन्होंने भारत की द्रौपदी के साथ यह मान नहीं रखता कि वह हिंदू थी या मुसलमान थी, सिख थी या ईसाई। अरे आप हिंदू बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए जो ओलंपियंस थी हरियाणा की, तो आप किसकी इज्जत बचा पाओगे? आपके पास चुनाव के लिए सारे काम करते हैं मोदी जी। माफ कीजिएगा, आज आपको हिंदू कहने में मुझे शर्म आ। दोस्तों नमस्कार। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कृष्ण की भूमि कही जाती है। द्वापर से नाता उसका जोड़ा जाता है और द्वारिका नगरी का भी नाता उनसे जोड़ा जाता है। याद कीजिए, महाभारत की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भगवान कृष्ण उसको बचाने आए थे। लेकिन एक ऐसी ही द्रौपदी जिसका नाम बिल्किस बानो होता है, उसका भी चीरहरण होता है। और चीरहरण होने के बाद बिल्किस बानो गर्भवती थी, उसके साथ बलात्कार होता है। और देखिए, हमारे देश के बदलते हुए ग्रंथों को, देश की बदलती हुई परंपराओं को, जिनके बारे में शंकराचार्य राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ रहे, केवल एक अहम ब्रह्मास्मि एको देवा मोदी जी मतलब तय कर रहे हैं कब क्या होना चाहिए। खैर, शंकराचार्य जी का वीडियो अलग हो सकता है, लेकिन आज बिल्किस बानो के ऊपर बात करने आए हैं। जिस कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी कौरवों से, तब महाभारत में उनको भगवान कहा गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी, जब चीफ मिनिस्टर थे, बिल्किस बानो के लोग गिरफ्तार हुए और जब प्रधानमंत्री बने और इनको रिहा किया गया गुजरात की अदालतों से, तब इनको क्या मानेंगे? कंस मानेंगे, रावण मानेंगे या क्या मानेंगे? कंस और रावण का भी अपना एक व्यक्तित्व था, लेकिन इनका व्यक्तित्व केवल वोट लेने का व्यक्तित्व था कि देखिए बलात्कार कीजिए मुस्लिम महिलाओं का और फिर हम छुड़ाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा मैंडेट आम जनता और हिंदुओं के बीच चला गया। देखिए, गुजरात का पीएम बना है, लेकिन इसमें बदनामी किसकी हुई? गुजरात के आम लोगों की, गुजरात की जनता की, गुजरात के उन लोगों की जिन्होंने इनकी आजादी पर जब वो रिहा किए गए, इनका इस्तकबाल किया, इनका जो था पैर छू छू करके नमस्कार। ये वीडियोस आपने देख लिए होंगे जब नमस्कार किया जा रहा था, लेकिन आज एक घड़ी और आई, एक फैसला और पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा तमाचा लगाया जिस तमाचे ने मोदी सरकार को झन्ना दिया। गाल भी झन्ना गया, सब कुछ झन्ना गया। जी हां, आज अगर खबरों की तरफ देखें तो मालदीव जिस तरह से हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है, तो उसकी खबरें नहीं मिलती। बताया यह जाता है खबरों में हिंदुस्तान के लोगों को पॉजिटिव खबरें कि भाई मालदीव ने मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री मोदी का, 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यह बात बिल्किस बानो की थी, उस बिल्किस बानो की जिसकी आवाज उठाई थी मोइना मित्रा ने और ऐसी सांसदों ने जो सांसद इस मामले में न्याय चाहती थी। महुआ मोइत्रा आप तो जानते हैं, जिनको लोकसभा से बाहर कर दिया गया है, और साथ में थी उनके एक और नेता जिन्होंने आज अपना हक अदा कर दिया, जिनका नाम था बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में सांसद महुआ मोइत्रा और सुभाषिनी अली। इन्होंने मिलकर के अपील की थी और उस पर आज न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा और इतना बड़ा तमाचा मारा जिस पर कांग्रेस ये कह बैठी और कांग्रेस खुलासा कर बैठी। क्या खुलासा कर बैठी? ये देखिए वीडियो अभिषेक मनु सिंघवी का। इस सुनवाई में, और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, 2 वकील ने नहीं, 3 वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया।
इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने, उसमें पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं, 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। द आर्म्स इन द ईयर्स एंड द आईज ऑफ द लॉ आर लॉन्ग. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था। एक 19-20 वर्ष की महिला, 6-7 महीने गर्भवती, उनका बलात्कार होता है। उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है। उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज़्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोर्ट ने, एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। पूरा निर्णय पढ़ने लायक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये प्रथा नहीं है, न समय होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए इसको, लेकिन मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ भी दूं आपके लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुई थी और ये माननीय जज भी सेवानिवृत्त पिछले वर्ष हुए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, other convicts also filed remission applications and the Gujarat government passed remission orders. Quote, Gujarat was complicit and acted in tandem with respondent number 3 in this case. The court was misled by suppressing facts. Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्च न्यायालय के भी शब्द नहीं है, ये देश के उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। और ये बड़ा स्पष्ट है कि इससे बदअंदाज, बदइरादा, मैलाफिडे झलक रहा है हर शब्द से इस प्रदेश सरकार का। लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार। ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। हुआ होगा, शायद हुआ होगा, प्रदेश सरकार को मालूम है, कागज हमारे पास नहीं है, उनसे पूछिए, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई क्या है? 11 जुलाई 2022 को जो मेरे मित्र आपको कागज देंगे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
giving sanction and concurrence for the premature release of 11 names, 1, 2, 3, 4, 11. इन महानुभावों का नाम है। आप पर्दे के पीछे छुप कहाँ रहे हैं? आप मुंह कहाँ छुपा रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? उल्टा आप झूठ की एक और सीढ़ी बना रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी बताते हैं कि इस तरह से सुनवाई को टाला गया और इन चीजों को पीछे हटाने के लिए कोशिश की गई सरकार की तरफ से। सरकार के वकील ने, शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो प्रधानमंत्री मोदी। अगर आपकी कोई बहन होती और उसके साथ बलात्कार हुआ होता तब आप बताते। अरे आप हिंदू बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाए जो ओलंपियंस थी हरियाणा की, तो आप किसकी इज्जत बचा पाओगे? आपके पास चुनाव के लिए सारे काम करते हैं। मोदी जी माफ कीजिएगा, आज आपको हिंदू कहने में मुझे शर्म आ रही है। आप चुनाव जीतने के लिए वही काम करते हैं जो हिटलर ने कभी किया था। लेकिन बिल्किस बानो को न्याय देते वक्त बड़ी कड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक पीड़ित की तकलीफ का एहसास सभी को होना चाहिए, वह चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हजूर आला को पता चल गया होगा। हजूर आला ने भले ही सारे प्रिंट मीडिया को आगाह कर दिया हो कि खबरें ना डाली जाएंगी, खबरें ना बताई जाएंगी हिंदुस्तान को, खबरों की सच्चाई नहीं बताई जाएगी हिंदुस्तान को, लेकिन खबरें तो छन छन के पहुंचेंगी हिंदुस्तान को, दिल को समझाएंगे हिंदुस्तान को। उस हिंदुस्तान में रहने वाले हर उस वोटर को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हो जाते हैं तो हम गर्व से सीना चौड़ा करके घूमते हैं। जब हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब किसी का क्या रिएक्शन होता है? क्या किसी मीडिया का रिएक्शन आता है? नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का चांटा पड़ता है बिल्किस बानो के मैटर में और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे जेल भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों को रिहाई रद्द कर दी और 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। जी हां, ये बिल्किस बानो का केस जो है पता तो आपको होगा। और सारी बात यह है कि सीजीआई चंचूड़ के बयानों ने इन्हें परेशान कर रखा है, क्योंकि जज ये कहते हैं कि हमारे रिटायर होने का इंतजार कर रहे थे, बार बार डेट ले रहे थे। यह बहुत ही खौफनाक एक चरित्र चल चुका है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंचूड़ ने फैसले लिए हैं, उनकी अदालत ने फैसले लिए हैं, वो वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पे तमाचा मारने वाले हैं और लोकतंत्र को बचाने वाले हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों? डीवाई चंचूड़ हो या जिस जज ने यह फैसला दिया, उन्होंने साफ साफ कहा और साफ साफ बोला कि बिल्किस बानो मामले में बीजेपी सरकार को सुप्रीम तमाचा पड़ा है। अब इससे बड़ी और क्या बात कहूं। जिन लोगों को रिहा कराया था वो आज सीखचों के पीछे डाल दिए जाएंगे। लगता है जैसे भगवान कृष्ण ने आकर के उन कौरवों को फिर से जेल के पीछे भेज दिया हो जिन्होंने भारत की द्रौपदी के साथ, यह मायने नहीं रखता कि वह हिंदू थी या मुसलमान थी, सिख थी या ईसाई थी, यह मायने नहीं रखता। थी तो भारत की बेटी, वो भारत की बेटी जिसको वोट देने का अधिकार था, वो भारत की बेटी जिसको राशन कार्ड बनवाने का अधिकार था। दोस्तों, कोई खबरों की नकल नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्किस बानो पर जिस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, बस ये सुनना चाहता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।